अली एक 11 साल का होशियार और दयालु बच्चा था, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन वह अपने दोस्त के साथ जंगल के पास घूमने निकला। मौसम सुहावना था, पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में हल्की ठंडक थी। वे दोनों हंसते खेलते जा रहे थे कि अचानक अली को एक झाड़ी के पास कुछ हिलता जुलता महसूस हुआ। जब उसने ध्यान से देखा तो एक नन्हा हिरण का बच्चा घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसका एक पैर जख्मी था और वह मुश्किल से हिल डुल पा रहा था। अली तुरंत उसके पास गया और कोमलता से उसे सहलाने लगा। हिरण का बच्चा डरा हुआ था, लेकिन अली की नर्म और प्यार भरी आवाज ने उसे थोड़ा शांत कर दिया। यह बच्चा यहाँ कैसे आ गया? अली ने हैरानी से कहा। उसके दोस्त ने इधर उधर देखा और कहा, शायद यह अपनी माँ से बिछड़ गया है या किसी शिकारी से बचकर भागा है। अली को बहुत दुख हुआ। वह जानता था कि जंगल में घायल जानवरों के लिए जीवित रहना मुश्किल होता है। उसने फैसला किया कि वह हिरण के बच्चे की मदद करेगा। हमें इसे यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। यह घायल है और शिकारी या कोई जंगली जानवर इसे नुकसान पहुंचा सकता है, अली ने कहा। उसके दोस्त ने सिर हिलाया। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हम इसे घर ले जाकर इसका घाव साफ करेंगे। जब यह ठीक हो जाएगा तो इसे वापस जंगल में छोड़ देंगे, अली ने निश्चय किया। अली ने अपनी जैकेट उतारी और धीरे से हिरण के बच्चे को उठाकर उसमें लपेट लिया। वे दोनों जल्दी से अपने घर की ओर चल पड़े। अली के माता पिता भी जानवरों से प्यार करते थे, इसलिए जब अली ने उन्हें सारी कहानी सुनाई तो उन्होंने तुरंत मदद की। अली की माँ ने हिरण के बच्चे का घाव साफ किया और उस पर दवा लगाई, जबकि उसके पिता ने उसके लिए दूध और नरम घास का इंतजाम किया। कुछ ही दिनों में हिरण का बच्चा काफी बेहतर हो गया। अब वह पहले की तरह दौड़ने और कूदने लगा था। अली ने उसका नाम चमक रखा, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमकदार थीं। अली और उसके दोस्त चमक के साथ खेलते, उसे प्यार करते और वह भी उनसे घुल मिल गया था। लेकिन अली जानता था कि चमक का असली घर जंगल है और एक दिन उसे वापस जाना होगा। कई दिनों बाद जब चमक पूरी तरह स्वस्थ हो गया, अली और उसके पिता उसे जंगल ले गए। अली के दिल में एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन वह जानता था कि यह जरूरी है। उसने कोमलता से चमक के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हें अपनी माँ के पास जाना चाहिए, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। चमक ने जैसे अली की बात समझ ली। वह एक पल के लिए रुका, फिर खुशी से उछलता हुआ जंगल की ओर भाग गया। कुछ दूर जाकर वह मुड़ा, एक पल के लिए अली को देखा, जैसे अलविदा कह रहा हो, और फिर